तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। और यहाँ दिया गया है एच। इसके जो अवयव हैं 2 3 4 5, ये इसके प्रांत में है। और इसके लिए सह प्रांत जो है वो 7 9 11 13 है। और जहाँ ये हमारे पास संबंध इस प्रकार से एच के लिए दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो कोई फलन एफ एक्स, किसी फलन एफ एक्स का प्रतिलोम, किसी फलन एफ एक्स का प्रतिलोम संभव है। किसी फलन एफ एक्स का प्रतिलोम संभव है यदि फलन एफ एक्स दो नियम को पालन कर रहा होगा। पहला कि फलन एफ एक्स जो है एकैकी हो, फलन एफ एक्स जो है वो एकैकी हो। और दूसरा जो है आच्छादक हो। दूसरा जो है फलन एफ एक्स आच्छादक हो। आच्छादक का मतलब ये होता है कि इस फलन एफ एक्स का जो सहप्रांत है, फलन एफ एक्स का सहप्रांत परिसर के बराबर हो और साथ ही साथ फलन एकैकी हो। तब हम कहेंगे कि फलन एफ एक्स जो है वो आच्छादी मतलब का फलन एफ एक्स का प्रतिलोम संभव है। अब इसको अगर हम तीर आरेख से समझते हैं, इस प्रकार से ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इसके जो अवयव हैं ये हमारे पास प्रांत है। यहाँ पे हम प्रांत लिखेंगे और जिसके तरफ तीर लगा है ये सह प्रांत लिखेंगे। प्रांत के अंदर इसके अवयव हैं 2 3 4 5। और 2 3 4 5 है और इस तरफ यहाँ पे 7 9 11 13, ये इसके सहप्रांत है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं फलन में जो ये संबंधित है, दो संबंधित है 7 से, तो 2 7 से ये संबंधित हो गया। 3 का 9 से संबंध है, 3 को 9 से मिला दिया। 4 का संबंध 11 से है तो 4 को 11 से मिला दिया। और 5 13 से संबंधित है, 5 13 से। अब देखिए इस फलन इस तीर आरेख के आधार पे इस फलन एफ के ऊपर हम बात करते हैं। तो इसका जो सह प्रांत है, सह प्रांत, दिए गए फलन का जो सह प्रांत है वह इसके, अब देखिए जहां जहां तीर लगा रहता है वो उसके परिसर में आता है, तो पूरा ये जो सह प्रांत है वो परिसर के ही बराबर है। तो इस फलन के लिए सह प्रांत परिसर के बराबर है। अर्थात यह फलन एफ एक्स जो है, एफ एक्स आच्छादक है। तो अब यहाँ हम देखें तो ये जो फलन है एकैकी है। इसका कारण ये है कि प्रांत के अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। यानी 2 का प्रतिबिंब 7 है तो 7 किसी और का प्रतिबिंब नहीं है। यानी दो अलग प्रांत के अलग अलग अवयव का इस तरफ अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि फलन एफ जो है एक एकैकी है। तो इसलिए एफ एक्स जो है, एफ एक्स एकैकी है, एफ एक्स फलन एकैकी है। जब एफ एक्स आच्छादक तथा एकैकी है तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि फलन एफ एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह पे एच लिया गया है तो एफ की जगह पर, तो ये जो फलन एच में, एच फलन के लिए बात हो रहा है हमारे पास यहाँ पर एच, और यहाँ पर भी हम एच ले लेते हैं। तो फलन एच जो है एच, अर्थात ये हम यहाँ पर भी एच ले लेते हैं। हर जगह एफ को यहाँ इसने एच से प्रतिस्थापित किया है। तो हम कह सकते हैं कि फलन एच अर्थात तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एच एक्स का फलन एच एक्स का प्रतिलोम, प्रतिलोम संभव है। और यही दिए गए प्रश्न में हमें जांच करना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।